है नहीं, ये सोना है महाराज। एक ये शिला पड़ी हुई है, जानते सब है, पर मुनि से पूछा, बोले महाराज आप सब जानते हो पर मेरे से पूछ रहे हो महाराज। ये गौतम नार अहिल्या है। गौतम नार अहिल्या श्राप वश उपल दे दर्धी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये महाराज ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है और यह आपके चरणों की रज चाहती है। आप कृपा करके महाराज चरण रख दे। भगवान ने कहा महाराज ये क्या कारण हुआ, पूरी कथा को सुनाया। महाराज ये ब्रह्मा ने एक पुत्री रची, परम सुंदरी सी। इंद्र की कुदृष्टि सभी सी थी, लेकिन इंद्र कामी है, इसलिए ब्रह्मा ने नहीं दिया और गौतम जी को दे दिया। एक दिन इसने चंद्रमा का सहारा लिया। अब भगवान आगे चले, कहते हैं महाराज उस अपनी कन्या का वर्ण किया, लेकिन देवराज इंद्र की तो दृष्टि थी, चंद्रमा का सहारा लिया। और गौतम ऋषि जी का नित्य नियम था कि प्रातःकाल कार जैसे मुर्गा बोलता था और वो स्नान करे गंगा मैया में जाते थे। बोलो जय सिया राम। आज चंद्रमा 2 बजे रात्रि को ही बोल गया और ऋषिवर ने सोचा कि अब तो सुबह मेरा नित्य का नियम ये प्रातः हो गई। गंगा मैया में गए, जैसे कमंडल को डुबोया, गंगा मैया बोली कौन है। वरुण देवता ने कहा आप कौन है। बोले मैया हे देव मैं गौतम। बोले अर्धरात्रि में। बोले जाओ आपके घर में छलावा हो गया। बोले भैया मैं तो रोज के जैसे आया हूँ, मुर्गा बोल गया, मैंने सोचा मैं प्रातः हो गई है मैं तभी आया। बोले आपके यहाँ छला हुआ। मुनि ने जैसे ही ध्यान से देखा, चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज के बाद चौथ का चांद जो देखेगा वो कलंकित हो जाएगा। इसीलिए उस दिन से चंद्रमा में कलंक लग गया। रावण अभी सुंदरकांड में आएगा। मंदोदरी कहती है सीता जी को ऐसे तजो चौथ चंदा की नाई। जिस प्रकार से चौथ का, भादों के महीने के चौथ का चंद्रमा नहीं देखते हैं कृष्ण पक्ष का, इस प्रकार से सीता जी को त्याग दो। तो चंद्रमा को कलंकित होने का श्राप दिया। देवराज इंद्र को हजारों छिद्र हो जाए ऐसा श्राप दे दिया और अपनी पत्नी प्रियतमा को भी पत्थर की शिला हो जाए ये श्राप दिया महाराज। लेकिन उन्होंने जब प्रार्थना की तो कहा जब भगवान के चरणों की रज मिलेगी तभी आप पत्थर से नारी मिल जाएगी। अब बोले भगवान ने कहा महाराज मेरा तो लेना देना। बोले एक ऋण पड़ा है। बोले आप भी कर्जा लेते हैं क्या। बोले बिल्कुल, मेरा भक्तों से तो सदैव चलता है लेना देना। बोले एक बार मेरे चोट लग गई और मेरी जो पटरानियां थी रुक्मिणी वो देखती है कि कोई पट लाए, वस्त्र लाए और बांधे, लेकिन वही द्रौपदी आई और जो ने साड़ी पहनी थी उसी को फाड़ दिया और मेरी उंगली को बांध दिया। मेरी पट महर्षियों ने कहा, रानियों ने, रुक्मिणी आदि ने इतनी महंगी साड़ी आपने फाड़ दी। बोले भगवान से महंगा थोड़ी। बोले भक्त मेरा ऐसा होता है। और मेरा भक्त मुझे खंभे से प्रकट किया प्रहलाद जी ने। हिरण्याक्ष कहने लगा कहाँ है भगवान। बोले इस खंभे में भी है। तो मैं प्रकट हो गया। तो एक दिन जब मेरे भक्त ने मुझे प्रकट किया था तो आज मैं यहाँ से भक्त को प्रकट करूंगा। बोलो जय सिया राम। तो बोले वही द्रौपदी ने मुझे जो साड़ी फाड़ के बांधी थी और जब दुशासन चीर हरण करने लगा तो आज मैंने साड़ी ही की नारी है और नारी बीच साड़ी है,
ये कर दिया, वहां वस्त्रों का ढेर लगा दिया। आप एक बार दोगे तो मैं हजारों बार। बोलो जय श्री राम। तो बोले मैं आज ऋण चुकता करता हूं। प्रभु ने चरण व्रत दी। जैसे ही रज मिली गौतम नारी पुनः अपने स्वरूप में आई, भगवान की सुंदर स्तुतियों को गाया, स्तुति की। बोले महाराज मेरे पति ने बड़ा भल किया मेरे साथ, मेरा कल्याण किया। सबको तो गंगा जी में जाना पड़ता है और स्नान करना पड़ता है। अब प्रभु जहां से गंगा प्रकट हुई है वो चरण आज मुझे मिल गए। बोलो जय सिया राम। बोले आज ये चरण कमल आपके मुझे मिल गए, जिस अंगुष्ठ से चंद्रमा गंगा निकली है आपकी तो जी। क्यों? अब ये थोड़ा सा संशय न रही तो सुना देती है थोड़ा सा। वैसे तो समय मेरे पास आज एक बार भगवान भक्तों के हित के लिए बावन का स्वरूप लेकर के आए। जब राजा बलि का प्रताप ज्यादा बढ़ रहा था, इतना यज्ञ पूजन कर रहे थे, और राजा बलि इतने दानी थी कि ब्राह्मणों को जो भी मांगते थे वो देते थे, खाली नहीं लौटते थे। दानियों में दो ही हुए, राजा बलि अथवा कर्ण। तो बोले महाराज वो आए और छोटे इतने सुंदर थे। मैं देख करके इतना प्रभावित हुआ कि ये खास शायद मेरा ही पुत्र हो जाता। और प्रभु ने ऐसा मोहित किया। आए, बोले प्रभु मुझे दो। बोले क्या चाहते हो? बोले क्या दोगे? संकल्प करो। बोले हाँ मैंने मन में कर दिया, संकल्प है, मैं अवश्य दूंगा। बोले ऐसे नहीं होगा मन में, पहले जल लो, जल लोगे तभी संकल्प होगा। कुछ रखो उसमें, डाब रखो। महाराज मैंने संकल्प किया, मेरे गुरुदेव ने ध्यान से देखा कि मैंने कहा कि राज मांगो, धन मांगो, कोष मांगो, आपके तो इतने इतने छोटे चरण हैं और 3 चरण भूमि मांग रहे हो, क्या होगा महाराज इसमें? 3 चरण, 3 पग, 3 पग में ही क्या होना है महाराज? राज मांग लो, अश्व मांग लो, गज मांग लो। बोले नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो मेरे गुरुदेव ने, शुक्राचार्य ने देखा, शुक्राचार्य दैत्य गुरु है इसलिए देख लिए, और उन्होंने क्या कह दिया, ये सर्वस्व ले जाएगा। लेकिन राजा बलि ने कहा नहीं, मैंने यदि ब्राह्मण को संकल्प किया तो मैं अवश्य दूंगा, इसमें कोई बात नहीं। यदि परमात्मा भी आए तो कोई बात नहीं। मैंने संकल्प किया, और जब मैं संकल्प करने लगा और कुछ रखा हुआ था तो शुक्राचार्य जी जाकर के सागर में बैठ गए। कहा महाराज इससे दूर हो जाओ। श्री राम जी ने कहा, प्रभु ने, पावन भगवान ने नहीं गए सो उन्होंने बाया नेत्र डाब से फोड़ दिया। बोले आज के बाद कोई ब्राह्मण के दान को अवरुद्ध करेगा तो ऐसे ही मैं दंड दूंगा। बोलो जय सिया राम। और जब संकल्प हुआ तो मैंने एक पग में तो पूरी भूमि को नाप लिया, और द्वितीय पग से मैंने आकाश को जैसे बढ़ाया तो मेरा पग आकाश में गया था। वही मेरे चरण को धो करके, और चरण जल वो कमंडल में श्री ब्रह्मा जी ने रख लिया था, वहीं से गंगा जी प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की। तो इसलिए आज जो आपको बताया, इसलिए श्रीमद् भागवत में कथा है। तो बोले गंगा मैया में तो जाके स्नान करना पड़ता है, पर जहां से प्रकट हुई है वही मुझे प्राप्त हो गए। मेरे पति ने बड़ा कल्याण किया मुझे श्राप दे करके। इस प्रकार स्तुति गा करके अहिल्या जी स्वधाम को, पति लोग के धाम को चली गई। भगवान मुनि के साथ आगे चले। पावन गंगा जी के तट पर श्री विश्वामित्र जी ने गंगा जी की उत्पत्ति को बताया, वर्णित किया कि महाराज आपके कुल की एक कन्या है, चूंकि सूर्यवंश की पुत्री है, गंगा भी और यमुना भी। याद है नहीं? महाराज सगर के पुत्रों
को जब भस्मीभूत कर दिया था कपिल देव जी ने, तो जब उग्र तपस्या करके भगीरथ जी लाए हैं, तो भगीरथ जी भी महाराज सगर जी ये शूर वंश के ही, ये रघुवंशी ही, बाद में रघुवंश आया था। इस प्रकार से वो कथा कहते, पर आज समय का अभाव है, तो आपके पुत्री इसलिए कहलाई, और सूर पुत्री तो कालिंदी है ही जमुना जी। तो बोले महाराज, और भगवान भी मन में चिंतन कर रहे थे कि ब्राह्मण के सिर पर मेरा पैर गया है, तो प्रायश्चित करना चाहिए। प्राय हमसे कोई अपराध होता है तो हम गंगा जी जाते हैं ना, स्नान करने जाते हैं ना, तो आज ब्राह्मण के ऊपर पैर रखा है और वो भी स्त्री के ऊपर, तो भगवान को चिंता थी। तो भगवान मुनि ने कथा भी श्रवण कराई गंगा मैया की। तो महाराज ने खूब स्नान किया, श्री राम लक्ष्मण स्नान करके विप्रों को दान, स्नान का फल तभी होता है जब हम दान करते हैं, दान की महिमा है। आगे जनक जी के राज्य के निकट भगवान पहुंचे, विश्वामित्र जी आगे आगे हैं, पीछे भगवान चल रहे हैं, उनसे पीछे श्री लखन जी। एक सुंदर बाग दिखा, और वो भी आम्र का बाग था, आमों का बाग, बड़ा सुंदर सुहावना देख करके विश्वामित्र जी ने कहा, हे राघव, यही विश्राम किया जाए। अनुपय कमराई सब सुखास सब भाग्य फलवाई, औसित कहु और मन मारा यहाँ रही रघुवीर सुर। आज भगवान वहां विश्राम हुए। श्री जनक जी ने जैसे सुना कि श्री विश्वामित्र जी आए हुए हैं, भगवान इतने बाग में घूमने चले गए अनुज के साथ। विप्रों को, अपने कुल गुरुदेव को, श्री सतानंद जी को साथ में लेकर के, और बाग में आए। श्री विश्वामित्र जी को दंड प्रणाम किया श्री जनक जी ने। इतने में ही श्री रघुव और अनुज के साथ आ गए श्री रघुनाथ जी। अब उनको प्रणाम करवाया गुरुदेव ने, ये श्री जनक है। ईश्वर को, श्री सतानंद जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज ये मुनि बालक है अथवा कोई राजकुमार है? और बोले, महाराज मेरा तो मन सहज विराग रूप मन मोरा, भक्त हो लगिया चंद मोरा। इनाही बिनो कति अति अनुरागा, भयवत ब्रह्म सुखै मन लागा, भयवत ब्रह्म सुखै मन लागा। महाराज ये परम ब्रह्म तो नहीं है। अभी तो मैं निराकार का पूजन कर रहा था, और ये तो सगुण साकार लग रहे हैं। और श्री विश्वामित्र जी ने यही कहा कि आज तक आपने तो निर्गुण निराकार का पूजन किया है, लेकिन आज मेरे साथ में सगुण साकार आ गए हैं। जनक जी मन में सोचते हैं कि खास मेरे ये पुत्र होते क्या मुझे सुख मिलता, या मैं संत होता तो मेरे शिष्य होते, और इनका मैं गुरु बनता तो भी क्या सुख होता। मन में विचार कर रही है, और मैंने ऐसी आज प्रतिज्ञा कर दी है कि मेरे घर में होते तो क्या मुझे सुख मिलता।
और विश्वामित्र जी ने बताया, महाराज ये रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, मगरा की सब साके जगो जिते असुर संग्राम। महाराज आज ये मेरे यज्ञ रक्षा के लिए प्रभु ने भी ये मैं मांग करके महाराज दशरथ जी से लाया हूँ। ये श्री दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम है, लघु पुत्र ये श्री लक्ष्मण है, ये राजकुमार है, राजा। अब तो भगवान को सुंदर स्थान राजा है। बोले महाराज आप बस होते, मुनि होते, ऋषि तो यहाँ आप बाग में रुक जाते, यहीं विश्राम हो जाता। ये तो राजा है, राजकुमार है, इनके लिए रुकने के लिए राजकुमारों की व्यवस्था हो। श्री जनक जी ने सुंदर एक महल जो बड़ा विचित्र था, सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ वास है दीन गोवाला। तो सुंदर सभी कालों में सुंदर। और कुछ हमारे पूज्य चरण पाद संत तो ये कहते हैं कि वो श्री जानकी जी का ही महल था, उसमें माँ मिथिलेश्वरी ही रहती थी, उसी में भगवान को ठहरा दिया। बोलो जय सिया राम। रुकने का स्थान दिया। आज भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्या मर्यादा है। गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव अनुज के मन में बड़ी लालसा है कि नगर नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सपूत प्रगट न करी। चुराओ रे आयुष्मी पावो, चुराओ रे आयुष्मी पावो, नगर सिखाए सुरत में आओ। जाए लेके आओ नगर सुख निदान दुभार, सबल सबल सबके नयन सुंदर जग में दिखाए। जिया पर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुदेव अनुज चाहते हैं कि नगर देख आए। बोले आप क्यों ना मर्यादा रखे, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जाओ हे राघवेंद्र सरकार, आप जाए और सबके नेत्रों को सुफल कर दे, सबको दर्शन अपने वदन दिखाए, गौर वदन और श्याम वरण। सुंदर अब भगवान अनुज को लेके गए। कुछ नगर के साथ में बालक लग गए, माताएं झरोकों से देख रही हैं, कह रही हैं ये वही श्री राम और लक्ष्मण है जो मुनि की यज्ञ के लिए आए थे। ताड़का का उद्धार किया है इन्होंने, सुबाहु का उद्धार किया है। बड़ी लालसाएं हैं, पर माताएं झरोकों, जंगले होते हैं ना, उन्हीं को झरोखा बोलते हैं, उनसे देखती। आवाज तो कहीं भी होता तो चल दो जैसे, लेकिन वहां से देख देख करके माताएं बड़ी आनंदित हो रही हैं और सब मन में पुलकित ऐसी हो रही है कि शायद खास हमारी किशोरी जी के यही बर हो जाए तो वादी उत्तम। मन में विचार, भगवान नगर में घूमते घूमते यज्ञशाला में पहुंचे। बोले यही स्वयंवर हो रहा है, यही यज्ञ भूमि है। दिखा करके भाई अनुज को लेके आए।